बहुत समय पहले त्रिलोक में एक राक्षस था, महिषासुर। उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन उसके मन में एक ही लालसा थी, अमरता। वो तपस्या में लीन हो गया। कठोर तप, घोर साधना। इतने वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया कि अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। महिषासुर ने झट से कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा शांत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमरता संभव नहीं। महिषासुर कुछ पल सोचता रहा, फिर चतुराई से बोला, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा वध न देवताओं के हाथों हो, न असुरों के हाथों, और न ही किसी मनुष्य के हाथों। मेरी मृत्यु यदि हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। त्रिलोक में अंधकार छा गया। हर ओर भय और आतंक का राज्य था। वरदान मिलते ही महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, सभी देवता परास्त हो गए। तभी सभी देवता एकत्रित हुए। उन्होंने महाशक्ति की आराधना की। उनकी सामूहिक शक्ति और तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे रूप लेने लगा और उसी से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में देवताओं के दिए शस्त्र धारण किए, तेजस्वी और अद्भुत रूप। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। सिंह की गर्जना और मां के शस्त्रों की चमक से रणभूमि दहक उठी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन युद्ध चलता रहा। देवी और महिषासुर के बीच घमासान संग्राम हुआ। 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना को मां दुर्गा ने परास्त किया, और फिर 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। उसी क्षण से अंधकार मिट गया। देवलोक में फिर से प्रकाश लौटा। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। 9 रातें जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में उस जीत का उत्सव मनाया जाता है।